CBD जो है वो दे रखा है आपके 2x इजिकल टू 180, दोनों को ऐड करेंगे 9x इजिकल टू 180, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 180। चैप्टर नंबर 6 है आपके लाइंस एंड एंगल्स, मतलब लाइंस का यूज करके हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो देखो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपके ये है आपके वन लाइन, कलर हम चेंज कर देते हैं, ये है आपका वन लाइन। वन लाइन से कभी एंगल नहीं बनता है। तो ये है आपके टू लाइन, अगर एक में ऐसे बना दूं और एक में ऐसे बना दूं तो भी नहीं बनेगा, हमें लाइन को लाइन से जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये जो लाइन हमारे पास है, इस लाइन को हमें यहां पर रखना पड़ेगा, दोनों को जैसे हम यहां पर ऐड करेंगे तो यहां पर बनेगा आपके एंगल। टू लाइंस को आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनता है, एंगल बनता है। अब टू लाइन से केवल एक ही एंगल बनता है, लेकिन जैसे हम यहाँ पर थ्री लाइंस लेते हैं, जैसे हम कितना लेते हैं यहाँ पर थ्री लाइंस वाला डायग्राम लेते हैं, जैसे ये थ्री लाइन वाला डायग्राम, तो इसमें थ्री लाइन है तो एंगल भी कितने आएंगे भी आपके, थ्री एंगल्स आएंगे। और जैसे हम यहाँ पर फोर लाइन वाला लेंगे तो फोर लाइन वाले में कितने एंगल आएंगे भी आपके, फोर एंगल आएंगे। तो जैसे जैसे आप लाइन बढ़ाएंगे एंगल बढ़ते रहेंगे। इसमें बाद में आएगा आपके पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऐसा आता रहेगा। साइड बढ़ती रहेगी, साइड इंक्रीज होती रहेगी, तो एंगल के नंबर भी इंक्रीज होते रहेंगे, जितनी साइड उतने एंगल होते हैं। तो इसके लिए कम से कम आपको टू लाइन चाहिए, टू लाइन है तो वो एंगल बन जाएगा। अब एंगल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है आपके, सबसे पहले जब हम लेते हैं एक्यूट एंगल, एक जो होता है आपके एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल जो है वो कितना होता है, वो होता है देखो ऐसा, दिखने में ऐसा दिखेगा आपको, ये अंदर होता है ऐसा लाइन। जैसे मान लो यहां पर कोई एंगल है, थीटा मान लो या एक्स मान लो, ये जो एंगल है ना ये कितना होगा, 0 डिग्री से होगा बड़ा, बट 90 से क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। शॉर्ट शब्द में अगर कहें हम तो ये कह दो कि 1 से लगाकर 89 तक, 0 से बड़ा एंगल होना चाहिए, 90 से छोटा एंगल होना चाहिए, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। सिंपली भाषा में दें तो 1 to 89 तक, मतलब 72, 73, 60, 55 कोई भी नंबर ले लो, तो 89 से छोटा हो, 90 से छोटा होना चाहिए और 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब एक्यूट के बाद आपके आता है ऑब्ट्यूज एंगल या राइट एंगल भी बोलते हैं। इसके बाद आता है आपके राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है जो फिक्स 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, जो भी आपका एंगल है वो फिक्स कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो फिक्स 90 डिग्री का उसको बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद आता है आपके ऑब्ट्यूज एंगल। इसके बाद आएगा भाई आपके ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि जो भी एंगल आता है वो 90 से बड़ा होता है। जो भी एंगल आएगा, जैसे मान लो ये जो एंगल है वो क्या होगा आपके 90 से तो होगा बड़ा, बट ये 180 से क्या होना चाहिए, छोटा। 180 बड़ा है। इसका सिंपल तरीके से भी कह सकते हो कि ये जो भी एंगल है ना वो 91 से लगाकर 179 डिग्री तक होता है। 91 मतलब 90 से बड़ा बट 180 से छोटा, तो 100 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब ऑब्ट्यूज के बाद आपके हमें लेना है स्ट्रेट एंगल। उसके बाद क्या आता है भाई आपके स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, फिक्स 180 डिग्री। जैसे यहां पर पॉइंट है तो फिक्स कितना आएगा आपके 180 डिग्री, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जैसे फिक्स 90 डिग्री को बोलते हैं राइट एंगल, वैसे ही फिक्स कितना बोलेंगे हम यहाँ पर, हम 180 को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ऐसे एक एंगल और है आपके कंप्लीट एंगल, कंप्लीट या फिर जीरो एंगल। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा कंप्लीट राउंड काट लेना। जैसे यहां पर आपकी लाइन है, यहां से यहां तक घूम लेना,
तो 0 डिग्री भी यहीं पर है एंड 360 डिग्री भी यहीं पर ही है। दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हो। इसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, इसको हम 360 डिग्री भी कहते हैं। मतलब कंप्लीट राउंड काट लेना, मतलब केवल एक ही लाइन, इधर ही लाइन है, इधर वाला लाइन आई नहीं। देखो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन दिख रही है, इसमें ये दिख रही है, इसमें ये वाली इधर चली गई, पूरा का पूरा कंप्लीट। 0 डिग्री भी कह दो, कंप्लीट एंगल कह दो, ज्यादातर कंप्लीट एंगल ही बोलते हैं। अब एक आता है आपके ये वाला 180 से बड़ा, इधर से ऐसा, मतलब ये होता है आपके 181 से लगाकर कितना होता है 359 तक, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 180 से बड़ा जो भी आपका एंगल है, मान लो ये x है, तो ये क्या होगा 180 से बड़ा होगा, और यही एंगल आपके 360 क्या होगा छोटा, 360 छोटा और 180 से बड़ा, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसको हम क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स दिखाने वाला एंगल, ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो सारे एंगल्स के नाम आपको आने चाहिए। किसको रिफ्लेक्स कहते हैं, किसको कंप्लीट कहते हैं, किसको स्ट्रेट कहते हैं, किसको राइट कहते हैं, कौन ऑब्ट्यूज है, कौन एक्यूट है, ये सारे आपको आने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपके जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपके सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, उसको हम क्या बोलते, सप्लीमेंट एंगल को ऐसे दो एंगल जिनका सम होता है आपके 180, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर आपके या पैर देख लो यहाँ पर, जैसे मान लो एक आपका 79 डिग्री है, तो दूसरा होगा आपके 121 डिग्री, 101 डिग्री। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं कह दूं कि यहां पर लिखा हुआ है आपके 10 डिग्री, इधर आएगा आपके 170 डिग्री, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। कभी कभी एग्जाम में आता है कि सप्लीमेंट्री एंगल में वन एंगल है 10 सेकंड, क्या होगा, हमें क्या करना है 180 में से माइनस कर देना। मतलब ये एंगल, अगर आपका ये एंगल दे रखा है और ये वाला फाइंड करना है, सिंपल सा है, 180 में से उस 10 को माइनस कर दो। जैसे माइनस करोगे तो ये आएगा, क्योंकि जो भी एंगल हमारे पास दे रखे हैं उन दोनों का सम होता है हमेशा 180। क्यों होता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है ऐसे एंगल जिनका सम 180 हो, उसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री के बाद आता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसके बाद आता है आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूं, अगर यहां पर 79 है, इधर होगा आपके ओनली 11 डिग्री, मतलब जिनको ऐड करने पर 90 आता हो, 90 से ज्यादा नंबर नहीं होना चाहिए, 90 आता हो। अगर यहां पर आपका ये 10 है तो ये आएगा आपके 80 डिग्री। दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री आता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री में अगर एक एंगल आपका 37 है और दूसरा अगर आपको फाइंड करना है, तो आपको 90 में से 37 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा 53। तो आपको जब भी एक एंगल दे रखा है और एक हमें फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में 90 से माइनस करेंगे और सप्लीमेंट्री में हम 180 से क्या करेंगे, यहाँ पर हम माइनस करने वाले हैं। अगला पॉइंट जो है वो आता है आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, अब ये क्या होता है, लगातार दो एंगल को ऐड करके बड़ा एंगल बनाना। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर एक डायग्राम लेता हूं, जैसे इस एंगल का नाम है ए बी सी और डी, तो मुझे क्या करना है, इसको और इसको ऐड करना है। मतलब एक तो है आपका ए बी डी और एक है आपका डीबीसी। ये एंगल है आपका एबीडी, फिर एंगल है आपका डीबीसी। इन दोनों को जैसे ऐड करेंगे तो बड़ा एंगल बनेगा, ये बात, इसको बोलते हैं हम एबीसी।
तो इन दोनों को ऐड करने पर आता है आपका एंगल एबीसी। तो उसको हम बोलेंगे एडजसेंट एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम? एडजसेंट एंगल बोलते हैं। अब एडजसेंट जैसा ही सेम आपके पॉइंट होता है आपके लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब लीनियर पेयर में क्या होता है, सेम चीज यहां पर भी है। ये आपका है ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है आपका सी, और यहां पर बीच में एक लाइन है आपके डी। एक एंगल आपके इधर है, एक एंगल आपका इधर है। सेम लिखेंगे यही चीज हम। एक आपका एंगल है एबीडी और एक आपका एंगल है डीबीसी। अगर आप इन दोनों को ऐड करने पर ये आता है आपके एबीसी आता है। ये क्या आता है भाई? आपके एबीसी। और इस एबीसी का जो वैल्यू है, एबीसी अगर लाइन है, एबीसी क्या है? एक लाइन है। तो उसका मतलब है लाइन जो होता है वो कितना डिग्री होता है आपके? 180 डिग्री होता है। तो ऐसे दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री होता है और वो एक ही लाइन पर है, दोनों एंगल एक ही लाइन पर हो, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो यहां पर जो दे रखा है वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है भाई। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है आपके जब भी टू लाइन होगी, देखो ध्यान, उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये तब आएगा जब हमारे पास टू लाइंस है और आपस में क्या हो रही है? क्रॉस हो रही है। तो जो एंगल आपके इधर है वही आपके इधर रहेगा। मतलब जैसे अगर मैं कह दूं कि यहां पर ये x है, यहां पर ये y है, इसका मतलब है कि एंगल x इक्वल होगा एंगल y के। अगर ये 70 डिग्री है तो y भी 70 डिग्री रहेगा। अगर मैं यहां कह दूं कि ये जो एंगल है वो आपका a है और ये जो एंगल है वो आपका b है, तो एंगल a इक्वल क्या होगा भाई? आपके एंगल b होगा। मतलब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसको बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। लाइन के एक इधर आमने सामने, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या बोलते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इस डायग्राम के अंदर x का वैल्यू फाइंड करना है और इन दोनों एंगल का सम भी फाइंड करना है। ये हमारे लाइन एंड एंगल का एग्जाम्पल है। तो इन दोनों का जो सम है वो होता है 180, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर है। ये एंगल और ये एंगल होता है लीनियर पेयर। इस सम कितना होगा आपके? 180 डिग्री। अब एबीडी जो है वो दे रखा है आपके 7x, सीबीडी जो है वो दे रखा है आपके 2x इज इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे 9x इज इक्वल टू 180, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा 180 अपॉन 9 और x का जो वैल्यू है जैसे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 20 डिग्री। ये होगा आपके x का वैल्यू। ये तो x का वैल्यू आ चुका है। अब हमें ABD और CBD भी हमें ज्ञात करने। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर एंगल ABD, फिर हम लेते हैं एंगल CBD। ये तो है आपका 7x और ये है आपका 2x, 7x एंड 2x। x का वैल्यू है आपके 20, ये होगा आपके 140 और ये होगा आपके, और ये आने वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है AOB इज लाइन। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। बताओ x का वैल्यू क्या हो। हमारे पास जो गिवन है ना, हम लिखते हैं यहाँ पर प्रूफ के अंदर AOB इज लाइन। लाइन मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन, ऐसी लाइन जिसका सम होता है आपके 180। हम लिख सकते हैं AOC प्लस एंगल BOC का सम होता है आपके 180। यहाँ लिखेंगे हम लीनियर पेयर। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो AOC दे रखा है आपके 3x प्लस 20 और ये दे रखा है आपके 2x इक्वल टू 180। अब ये प्लस का है, इधर ट्रांसफर कर दो, माइनस हो जाएगा। इधर तो है आपका 3x और एक है आपके 2x और ये प्लस का 20 है, उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। दोनों को ऐड करो
5x, दोनों को लेस करो, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू होगा 160 अपॉन में 5। जब भी किसी में 5 का डिवाइड करो ना तो इस नंबर का उल्टा डबल कर दो, 16 का डबल होता है 32, नहीं तो फिर इसका डिवाइड इसमें रफ में ट्राई कर लेना, यही आएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 आपके, फाइंड एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो ऐसा एंगल जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो। तो यहाँ हम लेते हैं लेट एंगल, एंगल को हम मान लेते हैं x, फिर लेते हैं उसका सप्लीमेंट एंगल, वो भी हो जाएगा आपके x, क्योंकि बोथ आर इक्वल, यहाँ ले देंगे हम बोथ आर इक्वल, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। अब दोनों है सप्लीमेंट एंगल, सप्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिनका सम करेंगे तो वो आता है आपके 180, क्योंकि बोथ आर सप्लीमेंट एंगल। अब x का जो वैल्यू है और ये x दोनों ऐड कर लो, 2x इजिकल टू 180, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो x का वैल्यू होगा 180 अपॉन में 2, ये आने वाला है 90। अगर पहला 90 है तो सेकंड भी 90 ही होगा, बोथ आर सप्लीमेंट्री, बोथ आर इक्वल एंगल। थर्ड का ही सेकंड देर का है, ऐसा एंगल बताना है जो थ्राइस हो, ट्रिपल हो सप्लीमेंट एंगल का। यहाँ लेते हैं हम लेट फर्स्ट एंगल, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर x मान लिया, उसका जो सप्लीमेंट एंगल है वो कितना है आपके, थ्राइस है, थ्राइस मतलब होता है 3 टाइम, तो 3x हो जाएगा। अगर हम दोनों एंगल को आपस में ऐड करते हैं तो ये आता है 180 डिग्री आता है, क्यों आता है, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। दोनों को ऐड करते हैं, 4x इजिकल टू 180, मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, x का वैल्यू होगा 180 अपॉन 4, ये आता है आपके 45 डिग्री। और अगर हमें इसका सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, सिंपल है, वो थ्राइस है, 3 टाइम है, 45 इंटू 3 करेंगे, ये आता है आपके 135, बोथ आर सप्लीमेंट एंगल और ये इसका 3 टाइम भी है, ये होगा इसका आंसर।